बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो है प्रोटिस्टा। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि असल में ये प्रोटिस्टा हैं क्या। अगर प्रोटिस्टा में जो ग्रुप है या किंगडम का नाम है तो इसका नाम प्रोटिस्टा ही क्यों है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टाइम प्रोटिस्टा का जो वर्ड है वो कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, और प्रोटिस्टा किंगडम जो है इसके दूसरे नेम्स कौन से हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इस प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रोटिस्टा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले आपसे ये क्वेश्चन करूं कि प्रोटिस्टा का वर्ड कभी पहले आपने सुना है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में इस टाइम आ रहा होगा कि प्रोटिस्टा का वर्ड जो है पहले कभी सुना हुआ है। लेट्स सपोज आपने नहीं सुना हुआ है तो मैं उसको जस्ट रिकैप करता हूं ताकि आपको याद आ जाए। अगर आपको याद हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस वर्ल्ड में हैं इनको बेसिकली हमने 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसको हमने किंगडम्स का नाम दिया था। हमने एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स थे उनको एक ग्रुप में रख दिया था जिसको हमने किंगडम एनिमेलिया का नाम दिया था। और उसके बाद जितने भी प्लांट्स थे उन प्लांट्स को दूसरे ग्रुप में रखा था जिस ग्रुप का नाम हमने किंगडम प्लांटी रख दिया था। और एक सेपरेट हमने किंगडम बनाया था या ग्रुप बनाया था जिसमें हमने फंजाई को रखा था। इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह जो थे उनको हमने सेपरेट किंगडम बनाया था और उस किंगडम का नाम हमने किंगडम मोनेरा रखा था। लेकिन जरा सा फोकस कीजिएगा, आपने वहां क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा का वर्ड भी यूज किया था। एक किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप का नाम है किंगडम एनिमेलिया, दूसरे ग्रुप का नाम है किंगडम प्लांटी, तीसरे ग्रुप का नाम है किंगडम फंजाई, और फोर्थ ग्रुप का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा जो हमारा चैप्टर है। और जो फिफ्थ किंगडम है, फिफ्थ ग्रुप है, उसका नाम है किंगडम मोनेरा। तो डेफिनेटली इस टाइम एक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये जो प्रोटिस्टा हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, ये एक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स का नाम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, शेप्स होगी, फंक्शंस होगी, वो इनकी तरह, बिल्कुल इनकी तरह नहीं होगी। अगर उनकी तरह होती तो फिर ऑर्गेनिजम्स हम इसमें रखते, इसमें रखते और इसमें रखते। तो यहां तक आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि ये जो प्रोटिस्टा है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है या किंगडम है उसका नाम है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म है। किंगडम प्रोटिस्टा में वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जरा सा गौर से सुनना है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट या 100% नहीं कह रहा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की तरह हैं, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह हैं। अब फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर, अगर किंगडम प्रोटिस्टा में वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की तरह हैं और कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह हैं और कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह हैं, तो फिर सर हमने ये किंगडम प्रोटिस्टा बनाया ही क्यों? क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए? अब जरा सा फोकस कीजिएगा कि क्यों हमने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया। हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, फॉर एग्जांपल एमीबा, फॉर एग्जांपल वॉल्विक्स, फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो एनिमल्स लाइक थी, यानी कंप्लीट एनिमल्स की तरह नहीं थी। और बाज ऑर्गेनिज्म जैसे वॉल्विक्स है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स
प्लांट्स की तरह थी। ये तरह होने में और कंप्लीट होने में डिफरेंस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉल्विक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह थी, कंप्लीट प्लांट की तरह, कंप्लीट प्लांट जैसी नहीं थी। अगर कंप्लीट प्लांट जैसी होती तो वॉल्विक्स को हम प्लांटिया में रखते। और फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। इनकी ये जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई लाइक है या फंजाई की तरह। अगर फंजाई की तरह होती तो हम इसको किंगडम फंजाई में रखते। अब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि अब कुछ ऐसा सेपरेट हमारे पास किंगडम होना चाहिए जिसके अंदर हम ये वाले ऑर्गेनिज्म उठा के रख लें जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह हैं, यानी प्लांट्स नहीं हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की तरह हैं, एनिमल्स नहीं हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह हैं, फंजाई नहीं है। तो फिर इन एनिमल्स को उठाकर किस में रख दिया, एक सेपरेट किंगडम बना दिया, जिस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो डेफिनेटली आपको इस टाइम क्लियर हो चुका होगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो डेफिनेटली आप ये आंसर देंगे कि सर किंगडम प्रोटिस्टा में वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स लाइक हैं, यानी प्लांट्स की तरह नहीं है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक फंजाई लाइक हैं, यानी फंजाई नहीं है, और उन ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट्स लाइक हैं, प्लांट्स की, कंप्लीट प्लांट्स की तरह नहीं है। तो हमने एक सेपरेट किंगडम बना दिया जिसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दे दिया। अब फिर क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर हमें यह बताएं कि किंगडम प्रोटिस्टा का जो वर्ड यूज हुआ है, ये प्रोटिस्टा का वर्ड क्यों यूज हुआ है। तो हम इसको एक हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं जिसको हम एटिमोलॉजी या मीनिंग कहते हैं। एटिमोलॉजी कहते हैं किसी भी वर्ड की हिस्ट्री जानना, उसका ओरिजिन जानना कि ये नाम ये क्यों पड़ा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुनीर है, तो मुनीर क्यों है, इसको हम हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, ये जो प्रोटिस्टा का वर्ड है ये ग्रीक, ये इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है प्रोटो, प्रोटो से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है वेरी फर्स्ट। ये क्या मतलब हुआ सर वेरी फर्स्ट का? इसका यह मतलब है शुरू में साइंटिस्ट जो थे वो ये सोच रहे थे कि किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक एनिमल भी हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं। और इन्हीं प्रोटिस्टा से फंजाई भी बने हैं, इन्हीं प्रोटिस्टा से एवोल्यूशन हुई है, प्लांट्स भी बने हैं। इसी किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी एवोल्यूशन हुई है और इन्हीं प्रोटिस्टा से क्या बने हैं, एनिमल्स बने हैं। तो ये फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाला ग्रुप्स था, तो इस वजह से इसको नाम दे दिया गया वेरी फर्स्ट का। लेकिन बाद में यह पता चला कि ये जो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये खुद इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से, यानी बैक्टीरिया से, किंगडम मोनेरा से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन वेरी फर्स्ट का नाम पक चुका था। क्लियर है, पहले ये नाम रख दिया था तो फिर इसका नाम चेंज नहीं हुआ, इसका नाम हो गया प्रोटिस्टा, यानी कि ये वेरी फर्स्ट वाले ऑर्गेनिज्म है। इन ऑर्गेनिज्म से बाकी किंगडम फंजाई, प्लांटिया और जो एनिमल्स हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, यानी एवोल्यूशन हुई है। तो ये वेरी फर्स्ट वाले हैं, पहले यूकैरियोट्स हैं। क्लियर है। अच्छा जी, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोटिस्टा क्या है। दीज आर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले, सबसे पहले यूकैरियोट्स हैं। ओल्डेस्ट, मोस्टली यूनिसेलुलर, ये मोस्टली जो हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके बाद इन्हीं से फंजाई, इन्हीं से प्लांट्स, इन्हीं से एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन को अगर देखा जाए तो क्या है जी, दीज आर ओल्डेस्ट
फर्स्ट ओल्डेस्ट मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डेट आर नॉट प्लांट्स, ये प्लांट्स नहीं हैं, एनिमल्स एंड फंजाई, ये प्लांट्स भी नहीं हैं, एनिमल्स भी नहीं हैं और फंजाई भी नहीं है, ये प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इन्हीं से प्लांट्स बने होंगे। ये एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी इन्हीं से एनिमल्स इवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुए होंगे। और ये फंजाई लाइक एनिमल्स हैं, यानी इन्हीं से जो फंजाई हैं वो इवॉल्व हुए होंगे। इस प्रोटिस्टा का जो नाम है वो दूसरे नाम अगर देखें जाए अदर नेम्स में, तो इसको नाम दिया जाता है जंग ड्रायर किंगडम का नाम भी दिया जाता है, ट्रैश कैन किंगडम का नाम भी दिया जाता है, किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन का नाम भी दिया जाता है। अब फिर क्वेश्चन है कि सर इतने नाम ये क्यों दिए हुए हैं, ये हमें समझा दें। ठीक है जी। अब जो जंग ड्रायर है वो कहते हैं कि एक खाली बैग हो जिसके अंदर हम वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होते हैं, जो स्टोर हाउस नहीं होता उसको हम कहते हैं, जो एक्स्ट्रा घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हों हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो दूसरे नाम हैं वो ये हैं जंग ड्रायर, ट्रैश कैन और किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि ये वो किंगडम है, इसके अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो किंगडम एनिमेलिया में फिट नहीं हो रहे थे, तो हमने उठाया जी, वेस्ट समझकर उठाया और प्रोटिस्टा के ग्रुप में रख दिया। किंगडम प्लांट्स के प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट नहीं हो रहे थे तो हमने उठा दिया, उठाने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। किंगडम फंजाई में वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किंगडम फंजाई में फंजाई लाइक तो थे, फंजाई की तरह करेक्टरिस्टिक्स तो थी लेकिन कंप्लीट नहीं थी, उनको हमने उठाया और उठाकर किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। तो इस वजह से इसको हम जंग ड्रायर का नाम दिया जाता है, ट्रैश कैन किंगडम का नाम भी दिया जाता है और किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि इस किंगडम से जो एक्सक्लूड ऑर्गेनिज्म है, यानी एनिमल किंगडम से जो एक्सक्लूड ऑर्गेनिज्म है उसको भी हमने इस किंगडम में डाला है, प्लांट से और फंजाई से। आगे मैंने रीजन लिख ली है, बिकॉज इट इंक्लूड ऑल यूकैरियोट्स दैट डू नॉट फिट इन वन ऑफ द अदर थ्री किंगडम्स, यानी कि इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल में फिट नहीं हो रहे थे, प्लांटी किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे और फंजाई में नहीं हो रहे थे, तो हमने उठाकर इस किंगडम में उसको रख दिया है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डाइवर्स ग्रुप है, यानी इसकी वैरायटी ज्यादा है। ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स, ये आपने याद रखना है, ये फर्स्ट यूकैरियोट्स हैं और इन्हीं से बाकी जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो डेवलप हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दूं कि ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स, सर ये यूकैरियोट्स क्या है? आपको पता है यूकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोटिस्ट रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड अमीबास, कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी इसमें हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल अमीबा है जो मैंने यूं डायग्राम बनाई हुई है। अमीबा की डायग्राम यूं है, ये सिंगल सेल होता है। इसके अलावा टू मल्टी सेलुलर सीवीड्स, ये मल्टी सेलुलर सीवीड्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर का वर्ड यूज हुआ है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमारी तरह मल्टी सेलुलर ह्यूमंस की तरह होता है जिसके अंदर टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ये काम नहीं होता। हैं तो मल्टी सेलुलर सेल तो ज़्यादा होते हैं लेकिन स्पेशलाइजेशन यानी टिश्यू नहीं बनाते। ठीक है, ये अब मैं साइज में क्लियर करूँ। साइज क्या है, मोस्ट जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे एग्जांपल अमीबा की है, यूनिसेलुलर होते हैं। सम आर सिंपल मल्टी सेलुलर, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है, दे लैक ट्रू टिश्यू सिस्टम। लेकिन जैसे ह्यूमंस के अंदर मल्टी सेलुलर होकर सेल्स मिलके ग्रुप की फॉर्म में टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और एक कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, लेकिन इस किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन उनके अंदर सेल सेम ही हैं, अपना अपना जो फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उस तरह कम्प्लेक्स टिश्यू बनाकर नहीं कर रहे। तो क्या है जी, दे लैक ट्रू टिश्यू सिस्टम, इसमें टिश्यू सिस्टम नहीं होता। डोंट शो सेलुलर स्पेशलाइजेशन, सेलुलर स्पेशलाइजेशन नहीं होती।
साइज में अगर बात की जाए तो कैल्प्स जो है इसकी लेंथ जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, और कैल्प्स इसकी बेहतरीन एग्जांपल है लेंथ अबाउट 100 मीटर, यानी कि इनकी लेंथ 100 मीटर तक हो सकती है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास कैल्प्स है जो इसी किंगडम यानी किंगडम प्रोटेस्टा में है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है कॉलोनियल का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं। कॉलोनी कहते हैं कि बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर रहें, इंडिविजुअल सेल्स हों लेकिन एक कॉलोनी की फॉर्म में रहें, तो इसको हम कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो वाल्विक्स है। तो वाल्विक्स कॉलोनियल फॉर्म की एग्जांपल है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए मोड ऑफ लाइफ, कि ये रहते कहाँ पे हैं, खाते पीते कैसे हैं, तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर मलेरिया काज करने वाला जो एजेंट है यानी प्लाज्मोडियम भी इसी किंगडम में है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, प्लाज्मोडियम का वर्ड आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम भी इसी किंगडम में आता है जो मलेरिया काज करता है। क्लियर है? और हैबिटेट की बात की जाए, यानी कि ये रहते कहाँ पे हैं, दे प्रेफर एक्वेटिक और मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ये मोस्टली जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब टू टर्मिनोलॉजीज बुक में यूज हुई थी, एक थी पॉलीफाइलेटिक। ये वर्ड का क्या मतलब है पॉलीफाइलेटिक का? पॉली नो सिंगल कॉमन इंसिस्टर। इसका यह मतलब है कि इस किंगडम में प्लांट लाइक यानी कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉलीफाइलेटिक का ये मतलब है नो सिंगल कॉमन इंसिस्टर। इनका कोई एक कॉमन आबाओ अजदाद नहीं है, क्योंकि एक इंसिस्टर जाहिर सी बात है ये होगा, एक का ये होगा और डिफरेंट इंसिस्टर्स होंगे इस ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इस वजह से इसका नाम दिया जाता है पॉलीफाइलेटिक का। अब हमने रिजेंबलनेस की बेस पे जो प्रोटेस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोटिस्ट हैं, उनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजेंबलनेस विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, प्रोटिस्ट आर डिवाइडेड इन, जो एनिमल्स की तरह हैं उनको हमने नाम दे दिया जी एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट्स। वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट लाइक हैं उनको हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जैसे वाल्विक्स है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जैसे अमीबा है, और जो प्रोटिस्ट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई लाइक थी, कंप्लीट नहीं थी, ये मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो थे उनको हमने, जैसे स्लाइम मोल्ड्स, मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी है, ये फंजाई लाइक जो हैं वो प्रोटिस्ट हैं, उनको हमने फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में किया है। तो लेट्स में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन्हीं क्लासिफिकेशन में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं, इंशाल्लाह इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जस्ट एक मिनट में इसको रिकैप करते हैं, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने प्रोटेस्टा का इंट्रोडक्शन किया कि किंगडम प्रोटेस्टा क्या है। तो हमने ये कहा कि एनिमल्स को हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम मोनेरा। किंगडम एनिमेलिया में कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, किंगडम प्लांटिया में कुछ ऑर्गेनिज्म है, किंगडम फंजाई में कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एनिमल्स की तरह नहीं थी, कुछ कैरेक्टर्स तो थी, कुछ बिल्कुल नहीं थी, और प्लांटिए में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऑर्गेनिजम्स की बिल्कुल नहीं थी और कुछ फंजाई में नहीं थी। तो उन ऑर्गेनिज्म को हमने उठाकर किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया है। फिर प्रोटेस्टा का नाम प्रोटेस्टा इस वजह से है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड प्रोटो से निकला है, प्रोटो मीन वेरी फर्स्ट, तो ये कंसिडर किया जाता था कि प्रोटेस्टा से ही ये इवॉल्व हुए हैं, तो ये सबसे पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट टाइम जो वर्ड है अर्नेस्ट हैकल ने वर्ड यूज किया। फिर उसके बाद हमने ये वेरी फर्स्ट, ओल्डेस्ट और मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई नहीं होते, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
इसका दूसरा नाम जंक ड्रायर किंगडम, ट्रैश कैन किंगडम और किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन का नाम रखा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा ये डाइवर्स ग्रुप है। इसके साइज की बात की जाए तो ये यूनिसेलुलर से लेकर 100 मीटर कैल्प्स की एग्जांपल है। फिर उसके बाद हमने मोड ऑफ लाइफ देखा तो ये फ्री लिविंग भी होता है, कॉलोनियल फॉर्म जिसमें हमने वाल्विक्स की बात की, और पैरासिटिक फॉर्म जैसे प्लाज्मोडियम भी होता है। हैबिटेट ये मोस्टली प्रेफर ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट को करता है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है। पॉलीफाइलेटिक मीन्स के मैनी इंसेस्टर होते हैं, एक सिंगल कॉमन इंसेस्टर नहीं होता। और फिर हमने रिजेंबलनेस की बेस पे प्लांट्स से रिजेंबलनेस, एनिमल से रिजेंबलनेस और फंजाई से रिजेंबलनेस की बेस पे हमने 3 मेन कैटेगरीज में प्रोटिस्टा को डिवाइड किया, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।